गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कामरूप देश के तिड़िया राज की कथा के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। अगर आपने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। जब दूसरी रात आई, सिद्ध योगी अपनी विद्या का उस स्त्री पर प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। रात होते ही वो स्त्री उस पिंजरे की ओर बढ़ी जहाँ की सिद्ध योगी थे। उसने सिद्ध योगी की तरफ हाथ बढ़ाया। सिद्ध योगी ने उन्हें कुछ नहीं किया था क्योंकि वे सही समय का इंतजार कर रहे थे। उस स्त्री ने हाथ बढ़ाकर सिद्ध योगी को निकाला और एक कमरे में ले जाने लगी। अब वे संत तैयार हो चुके थे उस स्त्री पर अपना प्रयोग करने के लिए। उस स्त्री ने उन्हें पलंग पर रख दिया, हाथ में कुछ दाने लेकर मंत्र पढ़ने लगी और दानों को उन पर फेंका। वे पक्षी से इंसान बन गए। अब ये बिल्कुल सही समय था अपने आकर्षण के प्रयोग को उस पर करने का। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया और आकर्षण का प्रयोग उस स्त्री पर कर दिया। जो ही वो प्रयोग उस स्त्री पर हुआ, उस स्त्री के भाव में बदलाव आने लगा। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी तांत्रिक प्रयोग यूं ही किसी पर नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने स्वार्थवश। जब सिर्फ अपना ही लाभ हो रहा हो और किसी का नुकसान इसमें हो रहा हो। बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए सिद्धियाँ करना चाहते हैं कि वे अपने स्वार्थ के लिए किसी पर भी कोई भी तांत्रिक प्रयोग कर सकें, जो कि बहुत ही अनैतिक कार्य है। इससे दोष लगता है, समाज में असंतुलन भी पैदा होता है। कोई भी ऐसे प्रयोग बहुत ही विषम परिस्थितियों में ही किए जाते हैं। किए जाने अच्छे हैं, किया जाना चाहिए। जब बात सुरक्षा की आती हो, जान पर आती हो, धर्म पर आती हो, तभी ऐसे प्रयोगों को करना चाहिए, जैसे कि उस सिद्ध संत ने किया। सिद्ध संत के द्वारा उस स्त्री के ऊपर आकर्षण के प्रयोग से उनका व्यवहार और उनका विचार उनके प्रति बदलने लगा। उनके प्रति उस स्त्री के मन में सम्मान की भावनाएं बढ़ने लगी। जब वे पूरी तरह से उनके आकर्षण में आ गई, तब सिद्ध संत सही मौका पाकर उस स्त्री से कहे, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। तब उस स्त्री ने कहा, यहाँ से जाना अब असंभव है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में मायावी शक्तियों का कड़ा पहरा होता है। जो भी यहाँ आता है वो जीवन भर यहाँ से वापस नहीं जा पाता। मेरे साथ साथ यहाँ सभी स्त्रियाँ अत्यंत मायावी हैं। मेरे छोड़ भी देने पर वो स्त्रियाँ आपको नहीं छोड़ेंगी। यहाँ आने वाले किसी भी पुरुष को हम एक उपहार स्वरूप ही मानते हैं। उनसे संबंध बनाकर हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं और इन शक्तियों से हम अपने को सदा जवान बनाए रखती हैं। उस संत ने उनसे बहुत मिन्नतें की। बहुत आग्रह के बाद फिर उस स्त्री ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, मैं आपको कुछ तांत्रिक विद्याएं सिखा सकती हूँ। इस विद्या के द्वारा आपको यहाँ से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। संत ने कहा, ठीक है, आप मुझे वो विद्या सिखा दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ दिनों तक साधना करने के बाद सिद्ध योगी ने उनसे कुछ विद्याएं सीखी। उनमें कुछ मायावी शक्तियां थीं। मायावी क्षेत्र की सीमा को पार करने के लिए एक विद्या थी, जिससे कि उस मायावी सीमा को पार किया जाना था। शीघ्र गमन की सिद्धियां सीखी और भी कुछ गुप्त सिद्धियां उन्होंने उनसे सीखी। फिर एक रात आई जब सभी उस गांव में निश्चिंत होकर सो रहे थे। तब उस स्त्री ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। जब वे उसकी सीमा के पास पहुंचे, उस संत ने उसकी उस विद्या का प्रयोग किया, जिससे कि वे उस सीमा के बाहर निकल गए। वो जंगल अब भी बहुत बड़ा था। अभी भी बहुत भय था कि अगर उसे कोई देख लेता तो उनका वहां से वापस जाना असंभव ही था। फिर उन्होंने शीघ्र गमन की सिद्धि का प्रयोग किया, जिससे कि वायु से भी तीव्र गति से वे आगे बढ़ने लगे।
बढ़ते बढ़ते अगली सुबह हुई। अब वे पूरी तरह से उस जंगल के पार हो चुके थे। तब उनकी जान में जान आई। इस नए जीवन को पाकर उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी सारी घटना का वृत्तांत अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को बताया। इससे उस तिरिया क्षेत्र के बारे में लोगों को कुछ और जानकारियाँ मिली। तो ये थी सिद्ध संत और तिरिया क्षेत्र की कथा। कुछ लोग इसे मिथ्या मानते हैं, कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं, पर जो भी हो, ये दुनिया रहस्यों का सागर है। इसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।